हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा के जो बनना बोर्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके टेस्ट लाइव चलते हैं विस्तृति.com की वेबसाइट पर। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले तो आप जाकर ये टेस्ट दीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो कि डेली टेस्ट अपलोड होते हैं वेबसाइट पर, उसको देखिए आप, और उसका नेक्स्ट डे हम यूट्यूब पर सॉल्यूशन कराते हैं। आपको कहाँ पर मिलेंगे ये टेस्ट? तो विस्तृति.com आपको सर्च करना है गूगल पर, और इस तरह से पेज होम स्क्रीन खुलेगी इस वेबसाइट की, विस्तृति की, और यहाँ पर मॉक टेस्ट करके जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर जाइए और इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, रीट मेंस टेस्ट लाइव जो कि चलते हैं उस पर क्लिक कीजिए, और फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट के बारे में या फिर हैंड नोट से रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार वेबसाइट पर जाकर टेस्ट जरूर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीके वाले पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर बियावत, बी अलवर भरतपुर, सी करौली सवाई माधोपुर, और डी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर भरतपुर वाले जिलों में बोली जाती है, अलवर भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, अलवर भरतपुर। मेवात समुदाय के जहां पर सर्वाधिक मात्रा में लोग रहते हैं उस क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। हरियाणा से टच करता हुआ जो जिले हैं अलवर और भरतपुर, इन वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थान के मैप में देखें तो किस क्षेत्र में आ रहा है अलवर भरतपुर? उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी महल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, हो सकता है कि इस वाली रीट में भी रिपीट हो जाए। जोगी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, बी मेहरानगढ़, सी लोहागढ़, और डी रणथंभौर। तो जोगी महल है रणथंभौर में। ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर राइट आंसर। कहां पर है रणथंभौर? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 12 भाषा, बी गीत गोविंद, सी रासलीला, और डी है शिकार। तो पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? रासलीला। भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का अंकन किया जाता है पिछवाई पर। किस चित्र शैली की देन है? तो नाथद्वारा चित्रशैली की देन है। नाथद्वारा चित्रशैली की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? बहुत फेमस शासक है राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान, तृतीय अजमेर के शासक थे। और इनके पिता का नाम पूछा गया तो इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायणा का जाना माना केंद्र है। नारायणा कहाँ का जाना माना, किस समुदाय का संप्रदाय का जाना माना केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए है विश्नोई संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी दादू पंथ, और डी है राम स्नेही संप्रदाय। नारायणा जिसे नरेना या भरेना भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये राजस्थान में कहां पर है ये स्थान? तो ये है जयपुर में है ये स्थान। और कौन से संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो दादू पंथ का मुख्य केंद्र है। दादू पंथ की स्थापना किसने की थी? संत दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाहरगढ़, बी जयगढ़, सी सर्जनगढ़, और डी है तारागढ़। तो किस गढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये? जयपुर में। और जयगढ़ भी कहां पर है? जयपुर में। सज्जनगढ़ कहां पर है? तो सज्जनगढ़ है उदयपुर में। और तारागढ़ दो जगह पर है राजस्थान में, एक तो है बूंदी में और एक है अजमेर में। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तारागढ़ से तो ऑप्शन क्वेश्चन कट कर। तो तारागढ़ से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी भी, तो ब्रैकेट में अगर बूंदी वाले तारागढ़ का क्वेश्चन पूछा गया है तो ब्रैकेट में बूंदी होगा, और अगर अजमेर का पूछा होगा तो ब्रैकेट में अजमेर, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन नंबर ए कांतली, बी सरस्वती, सी आहड़, और डी सिंधु। तो कौन सी नदी के मुहाने पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी? कांतली नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए कांतली नदी राइट आंसर हो जाएगा। और ये गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? तो खंडेला गांव। और ये खंडेला गांव कौन से जिले में है? राजस्थान के सीकर जिले में। तो ये सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी? सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो मेवाड़ में जब मुगल शासकों का आधिपत्य हुआ था अकबर के काल में, तब अकबर ने कौन से सिक्के चलाए थे? ऑप्शन नंबर ए रूपक, बी दिनार, सी सिक्का एलची, और डी द्रम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिक्का एलची सिक्के चलाए थे अकबर ने जब चित्तौड़ पर इसका तो सिक्का एलची सिक्के चलाए थे किसने? अकबर ने, जब इसकी चित्तौड़ विजय हुई थी मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जोधपुर के में राजाओं की छत्रियां कहां पर स्थित है? जोधपुर में राजाओं की छत्रियां ऑप्शन नंबर ए है मंडौर, बी ओसिया, सी लूणी और डी है गेटौर। तो मंडौर में स्थित है जोधपुर के राजाओं की छत्रियां। ऑप्शन नंबर ए मंडौर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? ए माणिकलाल वर्मा, बी भोगीलाल पंड्या, सी जयनारायण व्यास और डी बलवंत सिंह मेहता। तो माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए माणिकलाल वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आता है मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष होंगे कौन? बलवंत सिंह मेहता, लेकिन यहाँ पर स्थापना करता पूछा गया है तो माणिकलाल वर्मा राइट होगा। मेवाड़ प्रजामंडल कब बना था? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किस किसान आंदोलन से संबंध है रूपा जी और कृपा जी का? ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, बी बिजोलिया, सी बीकानेर और डी है बेगू। तो किस किसान आंदोलन से संबंध है रूपा जी और कृपा जी का? बेगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी बेगू राइट आंसर हो जाएगा। तब ये ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा के पास में था बेगू, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के सहयोग की नीति अपनाई थी? औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाने वाला शासक, मारवाड़ का शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, बी है जसवंत सिंह, सी है मालदेव और डी है गज सिंह। तो किसने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह तो अकबर के काल का था, मालदेव जो थे वो शेरशाह सूरी के समय थे, और तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता था जयपुर के शासक को, तो इनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर सी शाहजहां राइट आंसर होगा। शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्गा प्रसाद चौधरी, बी सुमनेश जोशी, सी माणिकलाल वर्मा और डी है जयनारायण व्यास। तो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है यह? पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? माणिकलाल वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी माणिकलाल वर्मा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष माता मंदिर और चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दौसा, बी अलवर, सी जयपुर और डी सवाई माधोपुर। तो कौन से जिले में है राजस्थान के हर्ष माता का मंदिर और चांद बावड़ी? तो चांद बावड़ी बहुत फेमस है, सबको पता है। साथ में हर्ष माता का मंदिर भी याद रखना है, कहां पर? दौसा में। ऑप्शन नंबर ए दौसा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी एक आभूषण है, तागड़ी या तगड़ी कहां पर पहना जाता है? कमर में। ऑप्शन नंबर ए कमर में। तो कमर में पहने जाने वाले आभूषणों की ट्रिक क्या होगी? राम कमर में 7 कंद बांधकर नाचता है। इस तरह से हम ट्रिक याद रख सकते हैं एक लाइन। तो राम कमर से कमरबंद, स से सटका, त से तगड़ी या तागड़ी, कंध से कंदोरा, कंध से क्या होगा? कंदोरा, बांध कर से करगनी। तो ये सभी आभूषण हो गए हमारे कमर में पहने जाने वाले आभूषण। तो यहाँ पर तगड़ी के लिए पूछा तो तगड़ी कहां पर पहना जाता है? कमर में। तो कमर में पहने जाने वाले आभूषणों की ट्रिक क्या हो गई? राम कमर में 7 कंद बांधकर नाचता है। कमर से कमरबंद, स से सटका, त से तगड़ी, कंध से कंदोरा और कर से करगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? ऑप्शन नंबर ए है आदिनाथ का मंदिर, बी नेमिनाथ का मंदिर, सी भीमाशाह का मंदिर और डी है शांतिनाथ का दिगंबर जैन मंदिर। तो किस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नेमिनाथ का मंदिर। कट कट कट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भीमाशाह का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी भीमाशाह का मंदिर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र नामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर वाद्य यंत्र का नाम मिस हो गया है, वाद्य यंत्र का नाम पूछा गया था जो कि हमारी वेबसाइट पर जो टेस्ट है उसमें सही है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यूट्यूब पर क्वेश्चन आने में। तो टामक, वाद्य यंत्र का नाम क्या है? टामक। आप जब वेबसाइट पर जाकर टेस्ट देंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। टामक जो लोक वाद्य यंत्र है
राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंध है इसका? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, बी बागड़, सी मेवात और डी है मेरवाड़ा। तो टामक वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में बजाया जाता है राजस्थान में? मेवात। ऑप्शन नंबर सी मेवात राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध है? चित्रकार साहिब राम का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, बी नाथद्वारा, सी जोधपुर और डी है जयपुर। तो किससे संबंध है साहिब राम का संबंध? जयपुर चित्रकला शैली से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? ऑप्शन नंबर ए एच डी सांकलिया, बी ए एन घोष, सी वी एन मिश्र और डी है आरसी अग्रवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्खनन का कार्य किसने किया था गणेश्वर सभ्यता का? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के तृतीय चरण का उद्घाटन जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, और कब बना था? 18 अप्रैल 1948 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें एक महिला नेतृत्व करता थी, उसका नाम पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए किशोरी देवी, बी उत्तमा देवी, सी रमा देवी और डी है दुर्गा देवी। तो कौन थी? किशोरी देवी के नेतृत्व में किया गया था शेखावाटी किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए किशोरी देवी राइट आंसर हो जाएगा। और जो मुख्य वक्ता थी वो कौन थी? उत्तमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चरणदास, बी धन्ना, सी दादू और डी है जाम्बोजी। तो कौन किसने विश्नोई संप्रदाय चलाया था? जाम्बोजी ने। संस्थापक कौन थे विश्नोई संप्रदाय के? जाम्बोजी। कितने इन्होंने नियम चलाए थे? 29 नियम, 20 प्लस 9, इसलिए क्या कहलाए? विश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त है या किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आहड़, बी बागोर, सी बालाथल और डी है कालीबंगा। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हमें? कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर। जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता कई बार पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से जिले में है, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करौली, बी डी, सी बयाना और डी है शाहबाद। तो विजय मंदिर किला कहां पर है? बयाना में। ऑप्शन नंबर सी बयाना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संगीत, नृत्य तथा नाट्य की कौन सी विद्या पूर्व राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रम्मत, बी नौटंकी, सी तुर्रा कलंकी और डी है गवरी। तो कौन सा संबंध है पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी नौटंकी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और नौटंकी कहाँ की फेमस है? तो भरतपुर, और मुख्य रूप से भरतपुर अलवर, और मुख्य रूप से पूछा जाए तो भरतपुर में भी कहाँ पर? तो भरतपुर में भी लीग भरतपुर की फेमस है नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, बी ढूंढाड़, सी मेवाड़ मारवाड़ और डी है मेवाड़। तो उनियारा शैली किसकी उपशैली है? कौन सी चित्रकला शैली की उपशैली है? ढूंढाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है क्या? उनियारा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को डैश के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जालोर, बी रणथंभौर, सी सपाद लक्ष्य और डी नाड़ोल। तो अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सपाद लक्ष्य। और इस सपाद लक्ष्य में ही वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो संस्थापक कौन है चौहान वंश के? वासुदेव। कब की थी? 551 ईस्वी में। और इसीलिए अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए गिरी सुमेल, बी बड़ी टेकरी, सी बिजली टूक और डी है चिड़िया टूक। तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया टूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यूसुफ था, बी है बदायूनी, सी है बीकानेर के कल्याणमल और डी है बीकानेर के राय सिंह।
तो किसे नियुक्त किया गया था जोधपुर के प्रशासक के रूप में? जब अकबर की सेना का अधिकार हो गया था जोधपुर पर, नियुक्त किया था बीकानेर के राय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी बीकानेर का राय सिंह राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1572। कई बार सन पूछा जाता है कि कौन से सन में बीकानेर के राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक या प्रमुख नियुक्त किया गया था? 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अंतः स्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र, बी है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, सी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान और डी है लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान। तो किस क्षेत्र में स्थित है कृषि अनुसंधान क्षेत्र, जो कि मंडौर में है, और मंडौर कहां पर? जोधपुर में। तो ये कौन सा क्षेत्र आएगा? ये क्षेत्र आएगा शुष्क पश्चिमी क्षेत्र या शुष्क पश्चिमी मैदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खारी व लवणीय मृदा को, बी है सागर के किनारे की मृदा को, सी है नदियों के किनारे की मृदा को और डी है पर्वतीय प्रदेशों में स्थित मृदा को। पर्वतीय प्रदेशों में स्थित मृदा को किसको कहा जाता है? ऊसर मृदा। ऊसर मृदा कहलाती है खारी व लवणीय मृदा को। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लवणता और क्षारीयता की मात्रा अधिक हो जाती है, उस मृदा को कहा जाता है ऊसर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस ग्रह भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी शुष्क प्रदेश, बी पूर्व मैदान प्रदेश, सी अरावली प्रदेश और डी पठार प्रदेश। तो कौन से प्रदेश का भाग है गोडवार प्रदेश? तो गोडवार प्रदेश पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिमी शुष्क मैदान है प्रदेश है, उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क में जो गोडवार प्रदेश है, लूणी बेसिन वाला जो क्षेत्र, उसे कहा गया है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नांकित प्रदेशों में से किसका भाग है? उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य या फिर पूर्वी अरावली। तो कौन सा कहां पर आती है तारागढ़ पर्वत चोटी? सबसे पहले तो अजमेर, और अजमेर राजस्थान में कहां पर है? मध्य में। तो मध्य अरावली का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? तारागढ़ पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो पूर्व की दिशा में चलती है वो हवाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वई, बी लू, सी पछुआ और डी पश्चिमी विक्षोभ। तो पूर्व दिशा में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? पूर्वई। ऑप्शन नंबर ए पूर्वई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है? ऑप्शन नंबर ए कृषि के लिए, बी जल विद्युत के लिए, सी भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए और डी सिंचाई के लिए। तो किसके लिए लाभप्रद है वर्षा जल का संरक्षण? वर्षा जल का संरक्षण लाभप्रद है भूमिगत जल में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी जालौर। तो कहां पर स्थित है ऐश्वर्या? सरस्वती, ये सारे जो नाम है वो किसके हैं? तेल के कुओं के हैं। और वो कहां पर है, कहां के फेमस है? मंगला, भाग्यश्री, ये सारे। तो ये है बाड़मेर के। ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदबावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चांदबावड़ी कहां पर स्थित है? चांदबावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी दौसा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है कोटा, बी सवाई माधोपुर, सी दौसा और डी है अलवर। परवन सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किसे लाभान्वित करती है? परवन सिंचाई परियोजना लाभान्वित करती है कोटा जिले को। ऑप्शन नंबर ए कोटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम, ये मारू नहीं है, मरु विकास कार्यक्रम लागू किया गया, कहां पर लागू किया गया? मरु विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया है? कब लागू किया गया है? 1985-86, 1977, 78, 74, 75 या फिर डी ऑप्शन है 66, 67 में। तो मरु विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कब लागू किया गया? 1977, 78 के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए तारानगर, बी अविकानगर, सी गंगानगर और डी राजनगर। तो बी अविकानगर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। पहले तो राजस्थान के वे जिले जो कि गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही
जालोर और बाड़मेर। ये 6 जिले हैं राजस्थान के जो कि गुजरात से सीमा बनाते हैं। अब इसमें बनासकांठा जिले से सीमा स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जालोर जिला जो है वो किसकी सीमा को स्पर्श करता है? गुजरात की बनासकांठा। ऑप्शन नंबर ए जालोर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, बी टोंक, सी अजमेर और डी उदयपुर। तो सी अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? लूणी, जाखम, चंबल या फिर खारी। तो कौन सी नदी को बारहमासी नदी कहा जाता है? चंबल नदी को वर्ष भर बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, इसी को चर्मणवती भी कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश ठंडा स्थान कहा जाता है? बरखोयांश कहाँ का है, कहां पर है बरखोयांश? ऑप्शन में ये ठंडा स्थान नहीं आएगा क्वेश्चन में, लेकिन हमें फिर भी याद रखना है कि राजस्थान का बरखोयांश किसे कहा जाता है। तो पहले तो विश्व में बरखोयांश कहां पर है? रूस में। सबसे ठंडा क्षेत्र है रूस का बरखोयांश। और राजस्थान का बरखोयांश किसे कहा जाता है? माउंट आबू। क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर माउंट आबू राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन और इस मॉडल टेस्ट पेपर के। अगला टेस्ट अपलोड हो चुका है विस्तृति.com की वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियो देखिए यूट्यूब पर। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।